आजकल हिंदुओं के बीच में एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु जैसे कुमार विश्वास, कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आपको ये कहते हुए दिख जाएंगे वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड तो गलत है जी, ये वाल्मीकि रामायण में था ही नहीं, ये तो बौद्धों ने और ब्रिटिशर्स ने बाद में ऐड किया है। वो भी कह दिया झूठ था, वो हुआ ही नहीं था। उत्तरकांड को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र बिगाड़ने के लिए अलग से ऐड किया गया है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? किसी भी चीज को जानने से पहले शास्त्रों में उसका प्रमाण ढूंढना चाहिए। वाल्मीकि महर्षि ने केवल 24,000 श्लोक की वाल्मीकि रामायण ही नहीं लिखी है, उन्होंने अन्य बहुत सी रामायण लिखी है, जिसमें उन्होंने बहुत विस्तार में राम कथा का वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण की शुरुआत में ही मूल रामायण का वर्णन मिलता है, जिसमें नारद जी सारी लीला वाल्मीकि जी को सुनाते हैं कि किस प्रकार भगवान ने सब लीला की। जी वाल्मीकि जी को बताते हैं 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानिशे। वहाँ पर नारद जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक धरती पर राज्य किया। युद्ध कांड के 128वें सर्ग में भी वाल्मीकि महर्षि यही कहते हैं, भगवान ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। परंतु अगर आप युद्ध कांड पढ़ेंगे तो युद्ध कांड में केवल 40 या 50 वर्षों तक की कथा का ही वर्णन मिलता है। आगे की कथा वाल्मीकि महर्षि ने उत्तरकांड और अन्य रामायण में विस्तार से लिखी है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 4थे सर्ग में, उसमें भी दूसरे श्लोक में वाल्मीकि महर्षि बताते हैं, इस कथा में मैं 24,000 श्लोक और 500 सर्ग लिखने जा रहा हूँ। अगर आप उत्तरकांड की प्रामाणिकता को नहीं मानते तो 24,000 श्लोक और 500 सर्ग पूर्ण कैसे होंगे? तो एक क्लेम और किया जाता है, फलश्रुति हमेशा ग्रंथ के आखिर में एंड में लिखी जाती है, और वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में भी फलश्रुति का वर्णन है। तो क्या युद्ध कांड पे वाल्मीकि रामायण पूर्ण हो गई? परंतु ऐसा नहीं होता है। जब भगवान की लीला चल रही थी उस वक्त वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण को लिख रहे थे, इसीलिए पहले की कथा तो उन्होंने ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देख ली थी, परंतु आगे की कथा के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जो भी आप लिख देंगे भगवान को वो लीला करनी पड़ेगी। इसलिए उत्तरकांड की वर्णन शैली अलग है। लोग ऐसा कहते हैं वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में तो वाल्मीकि जी की भाषा ही नहीं है, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वाल्मीकि जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, महर्षि है। उनके पास ऐसी विद्वत्ता है कि वे बहुत प्रकार से अलग अलग चीजों का वर्णन बहुत सी शैली में लिख सकते हैं, इसलिए वहां पर वर्णन शैली थोड़ी अलग है। जैसे महाभारत के कर्ण पर्व में भी हमें फलश्रुति देखने को मिलती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि महाभारत वहां पर खत्म हो गई। ऐसे ही वाल्मीकि महर्षि ने जब फलश्रुति लिखी तो उसमें उन्होंने एक शब्द लिखा ख्यातम मुख्यम, जो मुख्य लीला है उसके बाद फलश्रुति लिखी जाती है। बहुत से ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें मुख्य लीलाओं के बाद फलश्रुति लिखी जाती है। इसलिए युद्ध कांड में भी फलश्रुति देखने को मिलती है, क्योंकि सीता मिलन और रावण का वध कोई आम लीला नहीं थी, वो एक बहुत प्रमुख लीला है रामायण की, इसलिए वहां पर भी फलश्रुति लिखी गई है। परंतु उत्तरकांड में पूर्ण रामायण की फलश्रुति देखने को मिलती है, इसलिए उत्तरकांड को गलत कहना ये बहुत ही गलत बात है। कुछ लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं कि आदि रामायण में भगवान के राज्याभिषेक तक की कथा ही बताई गई है, उसके आगे की कथा का कोई वर्णन नहीं है, इसीलिए सीता त्याग कभी हुआ ही नहीं, आगे की कथा सब झूठी है। परंतु धर्म सम्राट श्री कर्पात्रेय जी महाराज अपनी रामायण मीमांसा में ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं, क्योंकि आदि रामायण नाम का कोई ग्रंथ है ही नहीं। इसलिए कुमार विश्वास जैसे गुरु, जो ना कोई प्रामाणिक संप्रदाय से है और ना ही उन्होंने किसी प्रामाणिक गुरु से कोई शिक्षा ली है, उन पर विश्वास करना, या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो कुछ चंद लाइक्स या फॉलोअर्स के लिए आपको गलत ज्ञान देते हैं, उन पर विश्वास करना बहुत गलत बात है। उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अपने शास्त्रों को, अपने धर्म को जानिए। तो क्या वास्तव में सीता जी का त्याग कभी हुआ ही नहीं था? और अगर हुआ था तो भगवान श्री राम ने ऐसा किया ही क्यों? वे अपनी पत्नी को इतना प्रेम नहीं करते थे? क्या वे एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी का त्याग कर सकते थे? इस रील के फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि किस प्रकार उत्तरकांड बिल्कुल प्रामाणिक है और बिल्कुल सही है। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या वास्तव में सीता जी का त्याग हुआ था, और हुआ था तो क्यों हुआ था, और उसका प्रूफ क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भगवान भगवत गीता में 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। उसे समझ पाना हर एक मनुष्य के लिए संभव नहीं। भगवान की लीला को समझ पाना ब्रह्मा जी, नारद जी, सनकादिक जैसे ऋषियों के लिए भी कई बार कठिन हो जाता है। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि हमें अगर लीला समझ नहीं आई तो वो लीला हुई नहीं। वाल्मीकि रामायण के ही बाल कांड में 3रे सर्ग के 38वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है कि भगवान आगे चलकर जानकी जी का त्याग करेंगे। नारद पुराण के उत्तरार्ध में 75.52 में भी इसका वर्णन मिलता है कि भगवान ने जानकी जी का त्याग किया था और उसके बाद भगवान ने कुछ समय राज्य किया था। तो अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के 4थे सर्ग में 41वें और 42वें श्लोक में भगवान श्री राम स्वयं सीता जी को कहते हैं कि हे सीते, मैं सब उपाय जानता हूँ, मैं आम मनुष्यों की भांति भयभीत होने का नाटक करूंगा और आपको वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में छोड़ दूंगा। वहां पर आप दोनों पुत्रों को जन्म देगी और उनका पालन पोषण करेंगे। अगर लव कुश का जन्म अयोध्या में हुआ था तो उन्होंने अपने गुरु के रूप में वाल्मीकि जी को स्वीकार क्यों किया? क्या वशिष्ठ जी उनके गुरु बनने योग्य नहीं थे? वशिष्ठ जी जो इक्ष्वाकु जी से लेकर पूरा वंश चलाते आ रहे हैं, क्या वो लव और कुश के गुरु नहीं बन सकते थे? अगर अयोध्या में लव कुश का जन्म हुआ था तो अयोध्या में उनकी जन्म स्थली क्यों नहीं मिलती है? भगवान की जन्म स्थली मिलती है, चारों भाइयों की जन्म स्थली मिलती है,
परंतु लव और कुश की कोई जन्मस्थली अयोध्या में नहीं मिलती है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मनुष्य की और एक राजा की क्या मर्यादा होनी चाहिए वो दिखाने के लिए उन्होंने इस लीला को किया था। श्री जानकी जी ने एक पतिव्रता नारी का धर्म यहाँ पर हमें सिखाने आए। सीता निर्वासन की लीला का वर्णन श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड के दशम स्कंद के चौथे श्लोक में भी मिलता है। तो पद्म पुराण के पाताल खंड में कथा प्राप्त होती है जिसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री सीता जी जब अविवाहित अवस्था में थी उन्हें एक शुक के जोड़े को पकड़ लिया था और उनसे वे राम कथा सुना करती थी। जब राम कथा पूर्ण हुई तो श्री जानकी जी ने उन्हें अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब श्री राम जी आएंगे मुझे यहाँ से ले जाएंगे तब मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। परंतु शुक का जोड़ा बार बार श्री सीता जी से विनय कर रहा था कि आप हमें मुक्त कर दीजिए क्योंकि जो शुकी थी वो गर्भवती थी। परंतु श्री सीता जी ने उन्हें मुक्त नहीं किया। कुछ समय बाद श्री सीता जी ने नर शुक को मुक्त कर दिया था और जो शुकी थी उसे फिर भी अपने पास ही रखा और इसी कारण से शुकी की मृत्यु हो गई। जब शुकी की मृत्यु हुई तब उस शुक ने 57वें श्लोक में माँ सीता को श्राप दिया कि एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं भी ऐसे ही आकर तुम्हारा और श्री राम का विच्छेद करवाऊंगा और तुम्हें भी उसी दुख से गुजरना पड़ेगा जिस दुख से आज मैं गुजर रहा हूँ। सीता निर्वासन की लीला को गलत कहना बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ये लीला पूर्ण रूप से सत्य है और उत्तरकांड भी पूर्ण रूप से प्रामाणिक है। तो इस रील को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को उत्तरकांड की प्रामाणिकता के बारे में पता चल सके और कोई भी व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि जैसे विद्वान पर कोई प्रश्न ना उठा सके। और ऐसी ही और रील्स देखने के लिए आप भगवत मार्ग को फॉलो कर